प्रदूषण का स्तर खतरे के निशान पर है। लोगों का कहना है कि प्रदूषण पटाखों की वजह से बढ़ा है। कई लोगों का मानना है कि पटाखे इसका कारण हो सकते हैं, लेकिन प्रदूषण के लिए सिर्फ पटाखे जिम्मेदार नहीं। ये गलत है। हमारे संवाददाता संभव शर्मा ने इंडिया गेट का जायजा लिया। रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संभव शर्मा। हर साल की ये स्टोरी है, कहानी है, और इस बार फिर एयर पोल्यूशन, जो प्रदूषण है हवा में, वो खबरों में है। और स्वाभाविक है, जो बढ़ा हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसी की वजह से ये खबरों में है। 350 इस समय मैं देख रहा हूँ कि आसपास हवा की क्वालिटी है। मैं वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शाह से कहूँगा पैन करके, यहाँ पर धुंध साफ इंडिया गेट पर देखी जा सकती है, जिसे स्मॉग कहा जाता है टेक्निकल टर्म्स में, और वो धुंध साफ हवा में देखी जा सकती है। ये कई चीज़ों पर निर्भर करती है, जैसे कि NO2 लेवल क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का स्तर क्या है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10, ये तमाम चीज़ें मिलके ये धुंध बनती है। और ये धुंध हानिकारक है। ये धुंध खासकर बुजुर्गों को, बच्चों को जो अस्थमा से पीड़ित हैं, उनके लिए ये धुंध हानिकारक है। और हर साल की तरह इस साल भी ये बढ़ी हुई है। दीपावली बीत चुकी है, प्रदूषण बढ़ रहा है, और कई ऐसे चीज़ें हैं जिस पर प्रदूषण निर्भर करता है, जैसे कि हवा की जो स्पीड है या बारिश है, नमी कितनी है हवा में, इन सब चीज़ों पे। तो बारिश अभी अगर होती है तो थोड़ी दिल्ली वासियों को राहत मिल सकती है, और इसी के लिए कृत्रिम बारिश जिसे कहा जाता है, आर्टिफिशियल रेन, उसे कराने की कोशिश की गई थी। हालांकि वो एक्सपेरिमेंट पूरे तरह से सफल नहीं दिखा, क्योंकि कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर निर्भर करता है कि जो कृत्रिम बारिश हो, जो क्लाउड सीडिंग का कॉन्सेप्ट था IIT कानपुर का, वो इस पर निर्भर करता था कि इस समय हवा में नमी कितनी है। तो अगर नमी कम होगी तो क्लाउड सीडिंग उतना सफल नहीं होगा। जो नमी थी, जिसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्योग्राफी की भाषा में कहा जाता है, तो वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी उतनी नहीं थी। लगभग 15 या 20% की रिलेटिव ह्यूमिडिटी थी। अगर वो 50% से ज़्यादा होती तो क्लाउड सीडिंग के कॉन्सेप्ट से जो कृत्रिम बारिश है वो संभव थी। लेकिन अभी फ़िलहाल दिल्ली वासियों को बारिश से भी कोई राहत नहीं है। हवा की गति, जो कि दीपावली के 1-2 दिन तेज़ थी, लेकिन वो भी अब स्लो हो चुकी है, धीमी हो चुकी है। और ट्रैफिक की स्थिति को मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा, दीपक ज़रा दिखाएं यहाँ पर ट्रैफिक की स्थिति क्या है। चलता हुआ ट्रैफिक है, हालांकि कोई जाम नहीं है इंडिया गेट हेक्सागन, जहाँ से हम अभी रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये साफ है कि वाहन ज़्यादा हैं, और वहीकुलर इमिशन, जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, वो एक मेजर फैक्टर कहा जाता है, माना जाता है कि वो एक मेजर फैक्टर है। और जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, उसकी रिपोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट में पिछले साल रखी गई थी, तो उसमें भी गाड़ियों से निकलने वाला धुआं एक बड़ा फैक्टर माना गया था। उसी के लिए BS6 से नीचे वाली गाड़ियों को, दिल्ली NCR कमर्शियल गाड़ियों को अलाउ नहीं किया गया है। उसका भी असर देखने को मिलेगा। लेकिन कई चीज़ें निर्भर करती हैं मौसम पर। अगर बारिश होती है तो थोड़ा राहत दिल्ली वासियों को मिल सकती है, क्योंकि हर साल की ये कहानी है। अगर बारिश हो जाए तो राहत मिलती है, नहीं हो और हवा की स्पीड कम हो तो दम घोटू प्रदूषण से दिल्ली वासियों को गुजरना पड़ता है। फिलहाल अगले कुछ दिनों में क्या होगा, ये मौसम पे निर्भर करेगा। अगर बारिश होती है तो कुछ राहत मिल सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शाह के साथ मैं संभव शर्मा, इंडिया। उधर गढ़वा जिले से आई इस खबर ने